हेलो एवरीवन, सभी लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा दूसरा क्लास है वायुमंडल का, जिसमें पहले क्लास में हमने चर्चा कर लिया था वायुमंडल में जो भी गैसेस हैं और आपके वाटर वेपर हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जलवाष्प और धूल कण और गैस के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। तो आज हम ये बताने वाले थे कि आज हम चर्चा करेंगे, मतलब दो आधार पे हम आज इसकी चर्चा करेंगे वायुमंडल की। एक होता है कि होमोजीनियस लेयर, ठीक, मतलब रासायनिक आधार पे अगर हम चर्चा करें तो एक होता है होमोजीनियस लेयर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस लेयर, ठीक है, सममंडल और विषममंडल। तो आइए इसको देखते हैं। आज फटाक से अपना हेडिंग डाल सकते हैं। आज का टॉपिक है वायुमंडल का दूसरा क्लास है, ठीक है, एटमॉस्फेयर। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले क्लास में सब कुछ बता दिया और ये आज का दूसरा क्लास है। जो बच्चे नए हैं अपना मेरा पहला क्लास देख सकते हैं। तो देखिए इस पे हमने क्या किया था कि रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल के हमने दो मंडल को ऐसे निर्धारित किया है। देखिए क्या है, ठीक है। अगर इंग्लिश लिखना चाहे तो इंग्लिश भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस लेयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सममंडल। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया सममंडल। और दूसरा है आपका हेट्रोजीनियस लेयर। ठीक है दोस्तों, इसको आप बोलेंगे विषम मंडल। ये सम है तो ये इसका अपोजिट है विषम मंडल, और सम का आप अपोजिट असम भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका असम मंडल हो जाएगा। ठीक, देखिए ये जो सम मंडल है, सम मंडल क्या कहता है कि जब हम जीरो से लेके आपका ये जो पॉइंट बनेगा, इसमें अगर आप पॉइंट बनाइएगा तो जगह जीरो से लेके आप 88 किलोमीटर एबव जाएंगे, ठीक है, सतह से, पृथ्वी सतह से जब ऊपर जीरो से लेके आप 88 किलोमीटर जाएंगे तो हमें इस मंडल को कहना पड़ता है सम मंडल। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट रहेगा कि आप 88 के बाद जब आप 1000 किलोमीटर तक जाएंगे ऊंचाई पर, ठीक है, ये एल्टीट्यूड है, तुंगता जिसको बोलते हैं, एल्टीट्यूड है, ठीक है। अगर इतनी आप ऊंचाई पर जाते हैं तो ये बताया गया कि सममंडल में सतह से, जमीन की सतह से 0 से 88 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, वो होगा सममंडल। और 88 से 1000 किलोमीटर का जो एरिया है ऊपर, जब हम हाइट पे जाएंगे तो उसको बोलेंगे विषम मंडल। अब देखिए सममंडल कहने का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि सममंडल कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म कंडीशन होती है गैसों की, ठीक है। यूनिफॉर्म कंडीशन कहने का मतलब है कि सामान्य दशा है गैसों का, ठीक। सामान्य दशा कहने का मतलब ये है कि अगर इस मंडल में 88 किलोमीटर में जो भी भारी गैसें पाई जाएंगी, लगभग भारी गैस आपका नाइट्रोजन है, आर्गन है, ऑक्सीजन है और आपका CO2 है, तो ये सभी गैस हैं यूनिफॉर्म कंडीशन में पाई जाएगी। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इनके परसेंटेज में बदलाव नहीं होगा, जितनी है उतनी ही मात्रा में रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन, ठीक है दोस्तों। मतलब गैसों की जो दशा है असामान्य स्थिति हो जाएगी। मतलब आपको पता है कि जब हम ऊपर जाएंगे पृथ्वी से तो क्या करता है भैया, ऊपर का जो आयतन है बहुत बड़ा हो जाता है। वायुमंडल में जो ऊपर जब हम हाइट गेन करते हैं तो गैस क्या फैलने लगती है, तो जब गैस फैलेंगी तो उनके परसेंटेज में बदलाव होने लगता है, तो वो गैसों की असामान्य दशा यहाँ पे कही जाएंगी, ठीक। अब इसमें देखिए आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो सममंडल है, अब 0 से लेकर 88 किलोमीटर तक में हमारे जो स्ट्रक्चर है, वायुमंडल के जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, संरचना के आधार पे सममंडल में कितने लेयर आते हैं। तो आपका पहला लेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, ठीक, ट्रोपोस्फेयर, जिसको आप बोलेंगे क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल आपका आएगा। और इसी में आपका आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, जिसको आप बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है दोस्तों। नीचे शायद दिखे आपको, तो मैं एक और लेयर लिख देता हूँ। ये अगर मैं पहला यहाँ कर देता हूँ, ये हो जाएगा दूसरा, और यहाँ मैं तीसरा लेयर करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से मैंने यहाँ किया है, ठीक है। तीसरा आपका होगा मेसोस्फेयर, ठीक है दोस्तों।
जिसको आप हिंदी में बोलेंगे मध्य मंडल। ठीक, अब देखिए यहाँ से 88 से 1000 किलोमीटर जब ऊंचाई पर जाएंगे तो आपको दो मंडल देखने को मिलेगा। पहला मिलेगा आपका थर्मोस्फेयर, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे तापमंडल। दूसरा आपको देखने को मिलेगा एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर जिसको आप बोलेंगे वायुमंडल। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि रासायनिक संगठन के आधार पर दो प्रकार के लेयर बनाए गए हैं। ठीक, पहला है सममंडल, दूसरा है विषम मंडल। इंग्लिश वालों को देखिए क्या होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस लेयर। सममंडल में 0 से 88 किलोमीटर की ऊंचाई होती है और विषम मंडल में 88 के बाद 1000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। और इसमें देखिए गैसों की जो दशा होती है, सामान्य दशा होती है, गैसों के परसेंटेज में या गैस की जो भी मॉलिक्यूल्स अणु है उसमें कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन यहाँ पे गैसों की असामान्य दशा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके तीन लेयर में देखने को मिलेगा, एक होता है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल। विषम मंडल में आपको दो देखने को मिलेगा, ताप मंडल और बाह्य मंडल। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ताप मंडल को ही आयन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, अभी आपको ये लिखना होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अभी मैं इसको मिटा के एक बार फिगर से आपको बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, फिगर समझिएगा। ये हमारे पृथ्वी की सतह है जिसको हम मान सकते हैं 0 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और अगर हम यहाँ तक रखें 88 किलोमीटर तक, ठीक, ये हो गया 88 किलोमीटर का डिस्टेंस, 0 से लेके 88। और इसके बाद हम यहाँ से कर देते हैं सीधे 1000 किलोमीटर। ठीक है, आप सभी लोग को पता है कि 0 से लेके जब 15 किलोमीटर जाएंगे ऊंचाई पर तो इसको क्या बोलेंगे? क्षोभ मंडल। मैं आपको बस ऐसे लिख देता हूँ, ट्रोपोस्फियर। आप समझ जाइए, मैं अभी संरचना को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो 0 से 15 हो गया और 15 से लेके आप जब जाएंगे 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तो इसको आप बोलेंगे क्षोभ मंडल। अरे सॉरी, ये तो क्षोभ हो गया, ये हो गया समताप मंडल। ये हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर। और 50 से लेके जब आप 80 जाएंगे, 80 किलोमीटर तक, तो इसको आप बोलेंगे मेसोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, जो आपका हिंदी क्या होगा? मध्य मंडल। अब देखिए 80 के बाद जब आप 640 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो यही आपका है क्या? आयन मंडल जिसको आप बोलते हैं। और दूसरा हमने क्या नाम दिया था? थर्मोस्फेयर। ठीक, तो इसको तापमंडल भी कहेंगे। ठीक है, आयन मंडल का इंग्लिश होगा आयनोस्फेयर, तापमंडल का होगा थर्मोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 640 से लेकर जब ऊपर जाएंगे 1000 तक तो यही आपका एक्सोस्फेयर है जिसको आप कह रहे थे वायुमंडल। देखिए ये आपका है वायुमंडल। अब देखिए हमने बोला था 0 से 88, अब देखिए 0 से 88 देखेंगे तो यही ना है आपका सममंडल। फिगर से आपको अच्छे समझ में आएगा। सममंडल मतलब होमोजीनियस लेयर। और इस सममंडल में देखिए तीन आपको लेयर देखने को मिल रहा है, एक हो गया ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। अब 88 के बाद ये वाला जो लेयर था इसी को हम कह रहे थे क्या? विषम मंडल। यही आपका क्या है? विषम मंडल है दोस्त। तो विषम मंडल में क्या है आपका? तापमंडल जिसको हम कहते हैं थर्मोस्फेयर, और दूसरा क्या है? एक्सोस्फेयर। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन स्पेशली पूछे जाते हैं। मान लीजिए अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दे एग्जामिनर तो आपका सम मंडल दे देगा। अब आप ये सुने ही नहीं है कि ये सम मंडल क्या है भाई। सम मंडल में कौन सा मंडल आता है? मान लीजिए एक्सोस्फेयर दे दिया, थर्मोस्फेयर दे दिया और मेसोस्फेयर दे दिया, और एक अपने से अगर नॉन अपधीज कर देगा तो आप क्या लगाएंगे इसमें कि यार थर्मोस्फेयर लगाएं कि एक्सोस्फेयर लगाएं कि मेसोस्फेयर लगाएं? तो आपको दिख गया। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो आप इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोस्तों रासायनिक संगठन के आधार पर। अब हमारा दूसरा होगा थर्मल, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल। ये था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। तो अब हम थर्मल के बेसिस मतलब तापीय दशा के आधार पर देखते हैं। देखिए भाई तापीय दशा क्या है? तापीय दशा के आधार पर वही है जो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं। देखिएगा दोस्त, हमने इसको किया 0 किलोमीटर। आपका ये जो हेडिंग बनेगा ये बनेगा तापीय दशा के आधार पर। ठीक है, तापीय दशा के आधार पर। देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि जब हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसकी जो ऊंचाई है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड।
ऊंचाई को हमेशा एल्टीट्यूड से बोला जाता है, जिसका हिंदी देखिए यहाँ पे अलग होगा, तुंगता होता है। आप इंग्लिश तो समझ जाएंगे कि एल्टीट्यूड का क्या है भैया, हम ऊपर जा रहे हैं, हाइट वही एल्टीट्यूड बोलते हैं। इंग्लिश में तो एल्टीट्यूड का सिनोनिम भी होता है हाइट। और यहाँ पे हिंदी में देखिए कई लोग गड़बड़ कर देंगे, तो हिंदी में जियोग्राफी की भाषा में तुंगता लिखा हुआ है, ठीक। तो ये है, हमने इसको हाइट को बना दिया। चलिए दोस्तों, अब देखिएगा, जब हम 0 से लेके 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ऊपर जब जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं आपका ट्रोपोस्फेयर। इसको ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका ट्रोपोस्फेयर। हिंदी होगा क्षोभ मंडल। अब देखिए आजकल के एग्जाम में क्षोभ मंडल नहीं देगा, आपके एग्जाम में सीधे ऐसे लिख के दे देगा ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं कि अब हमको हिंदी ही चाहिए, नहीं, तो इसका इंग्लिश भी इंग्लिश ही दे देगा, प्रोनाउंसिएशन जो आप करते हैं वही हिंदी में लिख देगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब ये है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको आप बोलेंगे समताप मंडल। सभी मंडल को मैं 1 बाय 1 डिफाइन करूंगा, ठीक। अगर वीडियो लंबा होगा तो मैं अगले क्लास में कर दूंगा, फिलहाल आप इसको समझिए। अब देखिए, समताप मंडल समझने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज यही बताते हुए चलता हूँ। देखिएगा दोस्त, जैसे ये 15 किलोमीटर की आप ऊंचाई गेन करते हैं, ठीक, तो आप 5 किलोमीटर का डिस्टेंस और ऐड करिए, ठीक, ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। उम्मीद है कि सबको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये 15 से 20 किलोमीटर का जो एरिया है, इसको बोलेंगे ट्रोपोपाज। इसको क्या बोलेंगे, ट्रोपोपाज। हिंदी देखिए क्या होगा, ट्रोपोपाज, ये आपका हिंदी है। अब देखिए ये क्या है, ट्रोपोपाज कहने का मकसद ये है कि अचानक से आप 15 किलोमीटर जैसे ही क्रॉस करेंगे, ये समताप डायरेक्ट नहीं आ जाएगा, ठीक है दोस्त। समताप और ट्रोपोस्फीयर मतलब समताप मंडल और क्षोभ मंडल की कुछ विशेषताएं एक साथ मिक्स हो जाती हैं, ठीक। यहाँ पे टेम्परेचर भी सामान्य हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये विशेषताएं जब आपस में मिक्स हो जाती हैं, तो 15 से 20 को 5 किलोमीटर का एरिया क्षोभ मंडल भी रहेगा और समताप मंडल रहेगा, तो ये दोनों विशेषताएं मिक्स होकर इसको बोलते हैं ट्रोपोपाज। एक ट्रांजिशन जोन बन जाता है। उसके बाद आप डायरेक्ट ऊपर आएंगे 20 किलोमीटर के बाद, तब आप कहेंगे समताप मंडल, ठीक है। तो ये आपका हिंदी क्या होगा, इसका समताप मंडल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, समताप मंडल की ऊंचाई हमने नहीं लिखा, यहाँ आप कर लीजिएगा 50 किलोमीटर। मतलब अगर आपके एग्जाम में नॉर्मली पूछता है तो 15 से लेकर जब 50 किलोमीटर की जो बीच की ऊंचाई बचती है, उसको हम बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है दोस्त। अब देखिए यहाँ पे फिर इसमें 5 किलोमीटर को आपको ऐड करना होगा, ये हो जाएगा 55 किलोमीटर, ठीक। तो 50 से 55 किलोमीटर का जो ये पास बना, जो ट्रांजिशन जोन बना, जो संक्रमण क्षेत्र बना, इसको आप बोलेंगे स्ट्रेटोपाज। इसको आप बोलेंगे स्ट्रेटोपाज। मैं एल्टीट्यूड के ऊपर कर दूंगा, ये आपका हो जाएगा स्ट्रेटोपाज, ठीक है। यहाँ पे आप कर लीजिए एल्टीट्यूड। तुंगता, हिंदी भी बहुत जरूरी रहेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा तुंगता। अब देखिए, 50 से लेके जब आप 80 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, ये हो गया 80 किलोमीटर की हाइट, तब आप इसे कहेंगे मीजोस्फेयर या मेजोस्फेयर, ठीक, जिसका आप हिंदी लिख सकते हैं मध्य मंडल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, एक बार फिर से देखिएगा, 0 से 15 गए तो हमारा क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो, फिर 15 से बस 5 किलोमीटर और ऐड करेंगे तो 20 किलोमीटर की जो एरिया बचेगा वो बचेगा ट्रोपोपाज हो जाएगा, ठीक। हिंदी भी रहेगा ट्रोपोपाज, इसका हिंदी रहेगा स्ट्रेटोपाज, ठीक। अब फिर 20 के बाद, अब नॉर्मली एग्जाम में यही पूछेगा 15 से 50, तो आप एक्स्ट्रा जानिए 20 के बाद और 50 तक, ये होता है समताप मंडल, ठीक। तो समताप मंडल 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब 50 किलोमीटर से फिर 5 किलोमीटर और ऐड करेंगे तो कुछ विशेषताएं मध्य मंडल की पाई जाएंगी, कुछ विशेषताएं समताप मंडल की पाई जाएंगी। तो ये एक ट्रांजिशन जोन बना जिसका नाम दिया गया है स्ट्रेटोपाज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 50 से 55 किलोमीटर की दूरी क्या है, या स्ट्रेटोपाज की दूरी कहाँ से कहाँ तक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो ये होगा स्ट्रेटोपाज। अब देखिए, जो आपका मीजोस्फीयर है, यहाँ से भी आप 5 किलोमीटर नहीं, आप 10 किलोमीटर का ऐड करेंगे डिस्टेंस, ये हो जाएगा 90। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने 5-5 ऐड किया, ये 10 किलोमीटर का जो एरिया है ये आपका बनेगा। अब देखिए, मीजोस्फीयर है तो ये बनेगा मीजोपाज, मीजोपाज। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा मेजोपाज,
5, ठीक है। और यहाँ पे कर लीजिए 640 किलोमीटर की जो दूरी है, मतलब अगर 80 से लेके 640 किलोमीटर की दूरी के ऊपर, अरे दूरी क्या मतलब एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा थर्मोस्फेयर, जिसको आप बोलते हैं तापमंडल। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं आयनोस्फेयर, जिसको आप कहते हैं आयन मंडल, ठीक है दोस्त। तो अब थर्मोस्फेयर मतलब तापमंडल और मध्यमंडल की कुछ विशेषताएं 10 किलोमीटर के एरिया में मिलेंगी। 80 से 90 किलोमीटर की जो एरिया है तो इसको आप बोलेंगे मीसोपास। अब इसके बाद कोई पाज नहीं बनेगा। 640 किलोमीटर के बाद ये आपका जो डिस्टेंस बचेगा 1000 किलोमीटर वाला, ये आपका कहलाता है एक्सोस्फेयर, ठीक है दोस्त, जिसको आप बोलते हैं बाह्य मंडल। हिंदी आपका होगा बाह्य मंडल या फिर बहिर्मंडल। देखिए दो आपका हिंदी होगा। हिंदी इंग्लिश से घबराना नहीं है, दोनों को आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप जितना पढ़ेंगे आप ये मत सोचिएगा कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं। आप जितना पढ़ेंगे सोचिएगा कि उतना ही कम है। डिमोटिवेट मैं नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन इतना अगर कर लेंगे ना, अगर आपको इतना याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करिए, याद मत करिए, रटिए मत। 2-3 बार आप डायग्राम बनाएंगे, ऐसे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमको लग रहा है कि अब वीडियो लंबा हो जाएगा, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल, इन सब का मैं एक एक करके डिफाइन करता हूँ, ठीक है। एक एक करके मैं डिफाइन करता हूँ। तो मैं इसको सोचता हूँ कि ये लंबे थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप के इसमें पॉइंट बनेंगे, बहुत सारे पॉइंट को निकालना है, तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में रखता हूँ, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि तापीय दशा के आधार पर इतने मंडल कुल बन गए, तो आपको अच्छे से याद हो गया। तो मैं नीचे से शुरू करता हूँ, क्षोभ मंडल, ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पे आपका आएगा समताप मंडल, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका मिलेगा मध्य मंडल। चौथे मंडल पे आपको होगा, चौथा आपका रहेगा ताप मंडल। फिर पांचवा आपका क्या है, बाह्य मंडल, जो बाहरी मंडल है, ठीक है। आप ऐसे डायग्राम बनाइएगा, फिर एक बार अपने से लिखिएगा, एक बार फिर देखिएगा। ट्रोपोपाज, स्ट्रेटोपाज, मीजोपाज, बस 3 ही पाज हैं, उसके बाद कोई पाज मत करिएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी। तो 0 से लेके 15 किलोमीटर की जो दूरी है, ये क्षोभ मंडल हो जाएगा, जो ऊंचाई है। समताप में आपका हो जाएगा 15 से लेके 50 किलोमीटर, और ये आपका होगा 50 से लेके 80 किलोमीटर, ये हो जाएगा 80 से लेके 640 किलोमीटर, और यहाँ 640 के बाद 1000 किलोमीटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा वायुमंडल 1000 के बाद खत्म ही हो गया। 1000 के बाद भी आप ऊपर जा सकते हैं, लगभग 10,000 किलोमीटर जाएंगे तो उसके ऊपर को बोला जाता है मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है, चुंबकीय मंडल। तो वो आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना सीखे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे पॉइंट इसमें जो भी बनते हैं सब बता दूंगा, और इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल आप ये सब मंडल तो याद रखिए, लाइन बाय लाइन याद रखिए, क्योंकि कितने लोग को यही नहीं पता। अगर 5 मंडल पूछ देंगे तो लोग वही गड़बड़ हो जाएंगे, ये ताप मंडल समताप मंडल दोनों एक ही है क्या, ठीक है। तो फिलहाल आप ऐसे मंडल को याद रखिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सभी मंडलों को मैं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।